तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? इस डायग्राम से भी देख के पता चल रहा होगा कि इम्यून सिस्टम कुछ दिख रहा है हाथों पे। हिंदी में क्या बोलते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना मैम, हम्म तो कहा जाता है इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी का रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका जो पूरा मैनेज करने वाला यूनिट है उसको इम्यून सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर कई ऑर्गन्स आते हैं और बहुत कुछ होता है। तो हम आज इसे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखिए इम्यून सिस्टम, एक सेकेंड। इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट्स योर चाइल्ड बॉडी फ्रॉम आउटसाइड इन्वेडर्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे चाइल्ड बॉडी, मतलब ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बच्चे की बॉडी को बाहर के जितने भी मतलब इन्वेडर्स, मतलब क्या हो गए, जितने भी वायरस है, फंगस है, उन सब से बचाने का काम करता है। दिस इंक्लूड्स जर्म्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, टॉक्सिक केमिकल्स मेड अप माइक्रोब्स। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से बचाने का काम करता है इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, सेल्स एंड प्रोटीन दैट वर्क टुगेदर। इम्यून सिस्टम जो है बहुत अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बना होता है। इसमें बहुत सारे सेल्स भी होते हैं और प्रोटीन होते हैं, सब मिलके एक सिस्टम का निर्माण करते हैं और सब एक साथ कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसके दो सिस्टम होते हैं, दो मेन पार्ट होते हैं। एक इनिटेट इम्यून सिस्टम, एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, इनिटेट का मतलब क्या है कि ये हमारे साथ जन्म के साथ रहता है, ये हम जब जन्म होते हैं उसके साथ ही हमारे साथ ये आ जाता है। ठीक है, ये है इनिटेड इम्यून सिस्टम। और कहीं पे भी अडेप्टिव वर्ड आएगा तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है? हमने उसको अडेप्ट किया, मतलब हमने उसको अपनाया। तो क्या है? यू डेवलप दिस व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज टू माइक्रोब केमिकल रिलीज बाय माइक्रोब्स। ठीक है, ये हम कब डेवलप करते हैं? जब हमारी बॉडी किसी माइक्रोब से आती है, तब हमें ये हमारे बॉडी में केमिकल रिलीज होते हैं और फिर हमारे बॉडी में डेवलप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एडेप्टिव का एग्जांपल बताती हूँ। जब स्टार्टिंग में कोविड आया था तो सब लोगों को कोविड फैल रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने कोविड की वैक्सीन लगवा ली। अब जो हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उस लेवल का अगर हमारे सामने कोरोना वायरस आ रहा है तो हमारी बॉडी उसको नॉर्मली रिएक्ट करके उसको खत्म कर दे रही है, हमें पता भी नहीं चल रहा है। आज के डेट पे कितने लोग को कोविड होता है तो लोग को कोरोना टेस्ट कराते हैं, मुझे तो पता नहीं। ऐसा लगता है कि मतलब अभी के टाइम पे लोगों को कोविड होता भी होगा तो उनको इतना पता नहीं चलता होगा। ठीक है, तो ये चीज है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है उस चीज को। ठीक है, द टू सिस्टम वर्क्स टुगेदर, ये दोनों सिस्टम साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो एक फ्लो नहीं, चार्ट है। ये दोनों ही मतलब अपने शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं ऐसा नहीं बोला जा रहा है इसमें, ये दोनों हमारे इम्यून सिस्टम के पार्ट हैं, ये दोनों अंग हैं हमारे इम्यून सिस्टम के। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ना एक फ्लो चार्ट बताया गया है। इनिटेट इम्यून सिस्टम के बारे में इसमें बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है, एडेप्टिव के बारे में बताया गया है, जो जो हम एडेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एडेप्टिव में दो प्रकार होते हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, जो सामान्य नेचुरली हमारे बॉडी में आ जाता है। तो नेचुरल में क्या है? पैसिव है, एक्टिव है, एक मैटरनल है और एक्टिव में इन्फेक्शन है। ठीक है, पैसिव मतलब माँ के जो दूध के द्वारा शिशु के पास जाता है। ठीक है, और एक्टिव में क्या होगा कि जैसे कि इन्फेक्शन है, कोई इन्फेक्शन हमें फैल गया, कुछ दिन बाद वो चीजें अपने आप ठीक हो जाती है। तो वो हमारे बॉडी को पता चल गया कि अच्छा ये चीज आएगी तो हमें मतलब ये इम्यून सिस्टम डेवलप करना है और इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और आर्टिफिशियल में क्या है? पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर। ठीक है, आर्टिफिशियल में हमने जैसे कोविड के आर्टिफिशियल हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बनाए हैं, इसलिए अब कोविड का असर नहीं होगा। ठीक है, और एक्टिव में इम्यूनाइजेशन, जैसे बचपन में आपने देखे होंगे बहुत सारे टीके लगते हैं, वो एक्टिवली लगवाए जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया। ठीक, ये सेम वही टेबल है, इसको बस डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो देखिए अब इन दोनों को अलग अलग देखते हैं। ठीक है, इनिटेट इम्यून सिस्टम, दिस इज योर चाइल्ड रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम। इट इज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्स व्हेन इट फाइंड इट इन
इन्वेंटर, ठीक है। ये हमारे चाइल्ड का रैपिड रिस्पॉन्स सिस्टम है, मतलब ये तुरंत इस पे रिस्पॉन्स करता है। आपने देखा होगा जब बच्चे एकदम मतलब होते हैं ना, 1 साल तक का बच्चे को आप देखो, आपके घर में कोई बेबी हुआ हो तो उसमें ना उन लोगों की तबीयत बहुत जल्दी जल्दी खराब होती है, इसलिए बच्चों को बहुत ध्यान से रखा जाता है, देखा है ना। एकदम उन लोगों को जल्दी से बुखार आ जाएगा या फिर कुछ भी, उन लोगों को कुछ कुछ होते ही रहता है छोटे छोटे, क्योंकि उनकी बॉडी सेंसिटिव रहती है, ठीक है। पर उनकी बॉडी में इतनी रिकवरी क्षमता भी होती है कि वो उसको मतलब रैपिडली रिस्पॉन्स कर सके, ठीक है। तो इट इज अ फर्स्ट रिस्पॉन्स व्हेन इट फाइंड्स द इन्वेंटर। इट इज मेड अप ऑफ स्किन, द आईज, cornea, the mucous membrane like the respiratory, gastrointestinal, जेनियो यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें कहाँ कहाँ पे ये चीजें होती हैं। स्किन में तुरंत रैशेज, देखो आपने देखा होगा अगर आप बेबी को कोई गलती से गलत पाउडर लगा दो, या फिर मैंने एक चीज देखी है, किसी किसी बच्चों को ना वो तेल लगाते हैं, कुछ कुछ वो रेड वाला तेल आता है, उसको लगाने से उनकी स्किन पे रैशेज हो जाते हैं, तो उनकी बॉडी के लिए वो रिएक्ट कर गया, तो उनकी स्किन पे तुरंत दिखाई दे दिया वो रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इट इज मेड बाय स्किन, आईज, आईज के भी कॉर्निया पे देखोगे, और फिर म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहां पे भी होता है, बहुत ज्यादा छींक आती है। अब ये स्पेशली हर चीज बच्चों में भी नहीं, हमारे अंदर भी होती है कि अगर हम कहीं बाहर गए और कोई किसी चीज से हमें एलर्जी हो गई, तुरंत छींक आनी शुरू हो जाएगी, ताकि वो तुरंत हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, अगर आपने कोई गलत चीज खा ली, गलती से एक दिन पानी पूरी में कुछ गलत आ गया, तो हमारा पेट जो है अपने आप उन चीजों को निकालने लग जाता है, डायरिया हो जाता है अगले दिन। ये भी हमारा इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। और फिर क्या है, जेन्यू यूरिनरी ट्रैक, आपने देखा होगा फीमेल्स में यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, ये क्यों होती है, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम का ही रिस्पॉन्स है, ठीक है। दिस ऑल क्रिएट्स बैरियर टू हेल्प टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड बॉडी, ठीक है। ये सब क्या है, हमारी चाइल्ड बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर का काम करती है, ये सारे जो ऊपर बताया, ठीक है। दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्मफुल जर्म्स, पैरासाइट्स सच एस वर्म्स, सेल एंड कैंसर, ठीक है। ये हमारी बॉडी को हार्मफुल जर्म्स, पैरासाइट जैसे कि छोटे मोटे कीड़े, और सेल से बचाती है, ठीक है, जैसे कैंसर इस सेल से भी बचाती है। द इनिटेड इम्यून सिस्टम इज इनहेरिटेड, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब जेनेटिक है, ठीक है। इट इज एक्टिव फ्रॉम द मोमेंट योर चाइल्ड इज बॉर्न, ये कब से एक्टिव हो जाता है, जब बच्चे जन्म लेता है तब से ही ये एक्टिव हो जाता है। When the system recognize an inventor, it goes in action right away, जैसे उनको पता चलता है कि अच्छा ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो वो तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देता है, ठीक है। The cell of this immune system surround and covers the inventor, and the inventor kill inside the immune cell or called phagocytes, ठीक है। तो इसमें जो इन्वेंटर्स है इसका नाम है phagocytes, ठीक। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। इतना समझ में आया इनिटेड इम्यून सिस्टम का? जी मैम। किसी को कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, एक बार इनिटेड को फिर से पढ़िए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्वायर इम्यून सिस्टम। द एक्वायर इम्यून सिस्टम विद द हेल्प फ्रॉम इनिटेड सिस्टम, ठीक है। ये किसकी हेल्प लेता है, जो इनिटेड इम्यून सिस्टम है इसकी हेल्प लेके काम करता है, ठीक है। ये क्या करता है, एक स्पेशल प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, टू प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम स्पेसिफिक इन्वेंटर, ठीक है। पहले तो ये जितना काम करना था हमारे इनिटिएट इम्यून सिस्टम ने कर लिया, पर उसके लेवल के ऊपर की चीज जब आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, ठीक है। वो भी एक स्पेशल काइंड के प्रोटीन्स ही होते हैं। दिस एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड बाय सेल कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ये एंटीबॉडीज क्या है, सेल से डेवलप्ड होते हैं। दिस एंटीबॉडीज आर डेवलप्ड बाय सेल कॉल्ड बी लिम्फोसाइट आफ्टर द बॉडी हैव बीन एक्सपोज्ड टू इन्वेंटर्स, ठीक है। ये इसमें याद रखने की चीज ये है
कि जो ये एंटीबॉडीज हैं ये बी लिम्फोसाइट से निर्माण होते हैं, इसको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं। और ये कब निर्माण होते हैं? जब हमारी बॉडी किसी स्पेसिफिक इन्वेंटर से एक्सपोज होती है। सपोज हमारी बॉडी ने कोरोना वायरस से एक्सपोज किया, तब हमारी बॉडी ने कोशिश की उसको लड़ने की, ठीक है, तो हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बने, तो उस समय वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगे, ठीक है, तभी बनेंगे, ऐसे पहले से नहीं बनेंगे। द एंटीबॉडी स्टेज इन योर चाइल्ड बॉडी, ठीक है, ये चाइल्ड बॉडी में रहते हैं। इट कैन टेक सर्वल डेज फॉर एंटीबॉडीज टू फॉर्म। ऐसा नहीं है कि एंटीबॉडी एकदम तुरंत बन जाएगा, उसको भी, बॉडी को भी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा अभी हमारे बॉडी में ये आया है, तो उसके लिए कैसे उसको रोका जाए, ठीक है। बट आफ्टर द फर्स्ट एक्सपोजर द इम्यून सिस्टम विल रिकॉग्नाइज द इन्वेंटर एंड डिफेंड अगेंस्ट द टाइम, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं ऐसे देना चाहूंगी, जब हमें वो होता है जैसे कि क्या था, चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स वैसे तो ये इम्यून सिस्टम का काम नहीं है चिकन पॉक्स में, चिकन पॉक्स को छोड़ देते हैं। अगर आपको एक बार आप कोई ऐसी बीमारी बता सकते हैं जो हमारी इम्यून सिस्टम जिसमें रोल करती है? किसी को कोई बीमारी याद है? मैम चिकनगुनिया। हम्म। मैम कॉमन कोल्ड। ये मेरे को आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हैं आप? मैम कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड के साथ भी यही है कि जब हमें मतलब सर्दी आती है तो फर्स्ट टाइम, अब ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट टाइम सर्दी आई, पर सर्दी आई तो कुछ दिन अगर हम, एक दो दिन तो पानी बहेगा, सर दर्द होगा, वो सर्दी के 5 लक्षण होंगे। पर अगर हम 2 दिन उसको नॉर्मली रहने दें तो अपने आप हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम निर्माण करेगी और चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, ठीक है। ऐसी फीवर के साथ भी होता है, ठीक। द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम चेंजेस ड्यूरिंग चाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है पूरे हमारे चाइल्ड मतलब हमारे जीवन भर ये चेंज होते रहता है। द इम्यूनाइजेशन ट्रेन योर चाइल्ड इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्मफुल डिजीज, ठीक है। ये जो इम्यूनाइजेशन है ये हमारी चाइल्ड इम्यून सिस्टम को हमेशा ट्रेन करते रहता है ताकि हमारी बॉडी जो है हार्मफुल डिजीज से बच सके, ठीक है। इस टेबल को देखेंगे, इनिटेट और एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। देखिए, इनिटेट इम्यून सिस्टम में क्या क्या बताया गया है? इनबॉर्न नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। और एक्वायर्ड में क्या बताया गया है? एक्वायर्ड एडेप्टिव स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, तो इसमें 2 प्रकार होते हैं, एक्सटर्नल डिफेंस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और इंटरनल डिफेंस सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है। ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? नो मैम। और ये बैकग्राउंड से आवाज डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है? बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, कुछ देर बाद बंद हो जाएगी। वैसे वैसे दाल बन गई होगी मैम। अभी सीटी नहीं कभी। बनी है ठीक है, ठीक। तो फर्स्ट है फिजिकल बेरियर, ठीक है। स्किन, म्यूकस, नेजल हेयर और सीलिया, ठीक है। जो फिजिकल एक्सटर्नल डिफेंस, ठीक है, एक चीज ध्यान से अब देखेंगे, इनिटेट मतलब हमारे शरीर में पहले से है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते हैं? कोविड टाइम में बताइए, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको बोलते थे? जो हमारे सबसे पहले लेवल पे रहते थे, कौन कौन थे जैसे बताओ? आंखों में आंसू आना या फिर। ना ना ना, मैं आपको एक एक्सटर्नल एग्जांपल दे रही हूँ। कोविड टाइम जब चल रहा था, आपको कोरोना वायरस याद होगा, तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कौन लोग थे? आप पेशा का नाम बताओ, मतलब डॉक्टर्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, वो लोग हमेशा बाहर में रहते थे। जो इलेक्ट्रिसिटी कर्मचारी थे वो भी थे, क्योंकि उनको काम करना ही पड़ रहा था, चाहे कोविड है या कुछ भी हो। तो ये सब फर्स्ट लाइन डिफेंस में थे, ठीक है। तो वैसे ही हमारी बॉडी में फर्स्ट लाइन डिफेंस में कौन कौन सा होता है? स्किन, म्यूकस, नेसल हेयर, नाक में जो बाल होते हैं, और सीलिया। सीलिया किसे बोलते हैं बताइए? डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ाया था तो मैंने सीलिया पढ़ाया था। बताइए भाई, सीलिया किसे बोलते हैं?
किसी को याद नहीं सीलिया क्या होता है? एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ना एक ये बनाती हूँ। ऐसे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन वाले को विली बोलते हैं। और जो जीआई ट्रैक होता है ना, उसमें जो होता है, उसमें भी ऐसी ऐसी फाइन लाइन 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 होता है, उसको बोलते हैं सीलिया। ठीक है, मुझे लग रहा है जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप लोग भूलते जा रहे हैं, आगे पार्ट पीछे सा पार्ट टाइप। ठीक, फिजिकल बैरियर्स में ये हो गए। फिर केमिकल बैरियर्स में क्या आते हैं? ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड। ठीक है, हमारे ऑयल कहाँ से निकलता है? चेहरे से। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स, हमारे स्वेट ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? आर्मपिट पे वो सब। ठीक, तो ये सब हो गया। फिर उसके बाद क्या है? स्टमक एसिड। स्टमक एसिड रिलीज करेगा अगर आपने कुछ खाने में गलत खा लिया, तो वो वहीं पे कोशिश करेगा कि इसको खत्म कर लिया जाए। ठीक है, फिर है लो पीएच गैस्ट्रिक जूस, इसको सेम चीज को डबल नाम से दिया गया है। फिर है अगर कान में कुछ घुस गया तो क्या है? ईयर वैक्स। ठीक है, फिर लाइजोजोम इन टीयर्स, अगर हमारे आंखों में कुछ गलती से चला गया तो हमारे आंखों से तुरंत आंसू निकलना शुरू हो जाता है, टीयर्स। टिश्यू फ्लूइड्स। ठीक है, वेजाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड, लो पीएच। ठीक है, तो ये सब हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हुए। ये हमारे शरीर में पहले से है, इनबॉर्न है। ठीक है, फिर इंटरनल डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होंगे? फैगोसाइट्स और माइक्रोफेजेस। ठीक है, माइक्रोफेजेस क्या होता है? जैसे हम मतलब मैं इसकी वीडियो दिखाऊंगी तो एक बार और अच्छे से समझ में आएगा। हमने कुछ सूंघा और उसमें हमें मतलब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनसे हमें छींक आती है। ठीक है, तो माइक्रोफेजेस क्या होता है? वो ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर होता है, वो उसको अटैच कर लेता है ताकि उसको हम रोक के उसको खत्म कर सके। ठीक है, फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी सबको पता है, व्हाइट ब्लड सेल। ये भी हमारे इसका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आएगा। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, फीवर। फीवर तो उसका प्रकार है। फिर है कॉम्प्लीमेंट सब सिस्टम और नेचुरल किलर सेल, एनके सेल्स। ठीक है, ये हो गया इनबॉर्न। फिर एक्वायर्ड में क्या क्या है? एक्टिव इम्यूनिटी में टी सेल, बी सेल और एंटीजन। ठीक है, तो टी सेल में क्या आएगा? साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल। ठीक है, ये सब उसके प्रकार है। और बी सेल में प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल्स। ठीक है, और एंटीजन में माइक्रोफेज, बी सेल और डेंड्रिटिक सेल। ठीक, पैसिव में आएगा एंटीबॉडी आर्टिफिशियली प्रोड्यूस आउटसाइड डायरेक्टली इंजेक्टेड टू द बॉडी, नो कांटेक्ट विद द पैथोजन। ठीक है, ये जो हम लोग इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं वो पैसिव इम्यूनिटी में आया जाएगा। ठीक है, अब हम ऑर्गन्स देखेंगे, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इम्यून सिस्टम में होते हैं, और फिर एंटीबॉडीज और एंटीजन के बारे में देखेंगे, और फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं इम्यून सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, our immune system is made up of both individual cell, protein as well as entire organ system. ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम इंडिविजुअल सेल से भी मिलके बना रहता है, प्रोटीन से भी मिलके बना रहता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स से भी मिलके बना होता है। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इंक्लूड स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड द ऑर्गन्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम ट्यूब। लिम्फेटिक सिस्टम्स के जितने ऑर्गन्स है वो भी इसमें रहेंगे, स्किन रहेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा। ठीक है, तो द ऑर्गन्स दैट फंक्शन एज ए बैरियर, कौन कौन से ऑर्गन बैरियर की तरह फंक्शन करते हैं? अभी हम लोगों ने फर्स्ट लाइन डिफेंस पढ़ा था, बताइए कौन कौन से ऑर्गन्स है फर्स्ट लाइन डिफेंस में? सब चुप हो गए, आवाज आ रही है? हाँ, कुछ सुनाई नहीं दे। मस्त है, नोज के हेयर से स्किन। आप बता रही है ना? हम्म, अपने अंदर जो रहते हैं वो बाल वो। अच्छा ऐसा कीजिए, आप लोग की ना आवाज मुझे समझ नहीं आ रही है, आप लोग टाइप कर दीजिए। ठीक है, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, हमें ये कंप्लीट करना है आज।
5 तो हम लोगों ने ऐसे ही पढ़े हैं। आप जल्दी से कुछ तो टाइप कीजिए। mucus और method of care. मुझे इतना समझ में आ गया कि आप लोग को समझ नहीं आ रहा है। 2 लोगों ने टाइप किया, वो भी एक एक शब्द। इसको टाइप करने में आप लोग को कितना टाइम लग रहा है? स्किन, हेयर, आईज, इन्होंने थोड़ा सा ज्यादा टाइप किया है। हेयर, सीलिया, म्यूकस मेम्ब्रेन, और फिर यहाँ पे हमारे स्टमक भी आएगा, नेजल हेयर भी आएगा, और फिर वेजाइनल फ्लूइड भी आएगा। ठीक है, इतना। ठीक, स्टार्ट करते हैं फिर से। Your skin and mucous membrane are the first line of defense against the germs entering from outside the body. They act as a physical barrier with the support of following. ठीक है, ये हमारे फिजिकल बैरियर के रूप में काम करती है। इन सब के सपोर्ट में देखिए कि कौन कौन इसके हेल्पफुल है। एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस कैन किल द जर्म राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, अगर इसमें क्या आएगा देखो, अ सर्टेन एंजाइम्स फाउंड इन सलाइवा, हमारे सलाइवा के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं। द एयरवेज एंड द टीयर फ्लूइड्स डिस्ट्रॉय द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। ठीक है, सेल वॉल किसे बोलते हैं बताइए तो? सेल वॉल Outer किसे बोलते हैं? membrane of the cell. हम्म, Outermost membrane of the cell. ठीक है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो देखिए, जो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस है वो अगर हमारे मुंह में प्रवेश करता है या फिर हमारे नोज के द्वारा प्रवेश करता है या आंखों में प्रवेश करता है, तो तुरंत हमारी बॉडी वहीं पे रिएक्ट करेगी, उसके सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करने का काम करेगी। ठीक है, ये एकदम स्टार्टिंग से ही काम शुरू हो जाता है, इसलिए तुरंत आंसू निकलना शुरू, कभी भी कुछ गलती से कुछ घुस गया तो छींक आना शुरू हो जाता है। ठीक है, म्यूकस इन ब्रोंकाई। अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं, हमारे जो फेफड़े हैं उसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। म्यूकस इन द ब्रोंकाई हेल्प टू ट्रैप मेनी जर्म्स व्हेन वी ब्रीथ इन सो दैट दे कैन मूव आउट द एयरवेज बाय हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीलिया। ठीक है, सीलियस जो होती है हमारे ब्रोंकाई में, वो क्या करती है, अगर आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे सीलिया सीलिया बाल जैसी कुछ है, उधर से कुछ आया, कुछ भी वायरस आया, तो सीलिया, बहुत सारे सीलियस है, वो उसको बाइंड कर लेंगी। ठीक है, ताकि वो उसको खा सके, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर सके वहीं तुरंत। ठीक है, फिर स्टमक एसिड, स्टमक एसिड हमारे पेट में स्टॉप मोस्ट ऑफ द जर्म दैट एंटर मैम, बॉडी। ये म्यूकस मेरे को समझ में नहीं आया। म्यूकस, म्यूकस कहाँ पे देखो, हमारे ब्रोंकाई में जो म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस किसको बोलते हैं? जब सर्दी होती है, नाक से पानी निकलता है ना, उसको म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, एक तो हो गया म्यूकस और एक हो गया सीलिया, ये दो चीज बोली गई है इसमें। ठीक है, तो हमारी जो ये सीलिया, हमारी ये ब्रोंकाइज होती हैं हमारे फेफड़ों के पास, वहां पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर, उसके अंदर सीलिया होती है। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है कि जब आपके पास मतलब वहां पे कोई एंटीजन, मतलब एंटीजन, एंटीजन किसको बोलते हैं, जो भी बाहर से सब्सटेंस आता है उसको। ठीक है, वो जब आता है तो उसको ट्रैप करने का काम करती है, ताकि हम अच्छे से सांस ले सके और वो वहीं पे खत्म हो जाए। ठीक है, मेरे जो हाथ है ना, ये समझ सीलिया है। ठीक है, तो ये सीलिया ऐसे 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 मतलब मूव करती रहती है, तो कोई एंटीजन आया, वो उसके ऊपर अटैच हुआ, तो उसको वो लोग ट्रैप कर लेते हैं, मतलब यहीं पे बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब समझ में आए? मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, फिर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जी मैम। फिर है स्टमक एसिड। स्टमक एसिड का काम क्या है, जब जर्म्स एंटर करती है हमारे बॉडी में, तो उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। ठीक है, हमारे HCl के द्वारा, हमारे स्टमक में जो HCl जूस होता है उससे। ठीक है, फिर हार्मलेस बैक्टीरिया ऑन स्किन एंड मेनी ऑन द म्यूकस मेम्ब्रेन इन अवर बॉडी ऑल्सो एक्ट एज ए पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, जैसे बहुत सारे हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं हमारे स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन में, ये भी इम्यून सिस्टम का काम करती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर हमें मतलब स्किन पे कैसे कुछ आप लोगों ने देखा है कि कुछ ऐसे लगता है तो फिर रैशेस आ जाते हैं। अगर
ऐसा कभी फील किया होगा, कभी बारिश के पानी में भीगे हो और वो पानी अच्छा ना हो तो रैशेस आ जाते हैं। किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? वो भी इम्यून सिस्टम का ही काम है, ठीक है। In addition, the reflexes that causes us cough, sneeze help us to free our airways of the germs, ठीक है। जो रिफ्लेक्सेस आते हैं ना, छींक आती है, खांसी आती है, ये भी हमारे एयरवेज को मतलब जर्म से फ्री करने का काम करती है, ठीक है। जैसे मैं इस एरिया में रहती हूँ, यहाँ पे जो है बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है। तो मतलब प्लांट गो वाले, तो वहां से हमेशा धुआं एमिट होता रहता है। फिर उसमें क्या होता है, कभी भी हम बाहर घूमने जाते हैं या फिर बाहर बालकनी से निकलते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे पॉल्यूटेंट्स पास होते रहते हैं, बहुत ज्यादा छींक आती है। इसका मतलब क्या है कि वो हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं पर हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ऐसा ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, ठीक। अब है लिम्फोइड्स ऑर्गन, ठीक है। हमारे बॉडी में एक लिम्बिक सिस्टम होता है, ये जो हरा रंग का आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे छोटे छोटे गोल गोल टाइप्स यहाँ पे बना हुआ है और ये पूरा हरा रंग का एक सिस्टम है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में वेन्स और आर्टरीज होती है, वैसे ये लिम्फिक सिस्टम का ये पूरा, ये देखो जाल बिछी हुई है पूरे बॉडी में, ठीक है। तो देखते हैं लिम्फिक सिस्टम किससे होता है और क्या क्या होते हैं लिम्फाइड्स ऑर्गन। तो लिम्फिक सिस्टम जो है दो चीजों से कंपोस्ट होता है, एक तो प्राइमरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड्स ऑर्गन के अंदर आता है बोन मैरो एंड थाइमस। बोन मैरो कहाँ पाया जाता है बताओ? Ma'am, inside the bones. ठीक है, इनसाइड द बोन्स। और भी हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, किस टाइप के बोन्स के अंदर पाया जाता है? छोटी छोटी Long, बोन्स के अंदर पाया जाता है क्या ये? long bones. Thigh bone. लॉन्ग बोन्स और फ्लैट बोन्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया बोन मैरो। और थाइमस कहाँ पे होता है? ये वाला जो हमारा यहाँ पे है थाइमस, जहाँ पे हमारे रिब्स है ज्वाइन होते हैं, वहां पे थाइमस ग्लैंड होती है, स्टर्नम के पास। फिर है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर क्या आएंगे, लिम्फ नोड आएंगे। ये जो दिख रहा है आपको ना, ये हरा रंग का, इसमें ना छोटे छोटे गोले टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन। तो कभी किसी ने विन्यासा फॉर्म ऑफ योगा किया होगा, किसी ने कभी किया अष्टांग विन्यासा योगा? Yes, ma'am. अष्टांग विन्यासा में जब हम स्पेशली डिटॉक्स फ्लो करते हैं या फिर हम कभी भी अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हैं या फिर बैक बेंडिंग करते हैं, स्पेशली उसमें ट्विस्ट और बैक बेंडिंग होता है जो डिटॉक्स फॉर्म होता है, तो उसमें ना ये लिम्फ नोड पे ही काम किया जाता है। हम अपनी बॉडी को स्क्वीज करते हैं ताकि ये जो लिम्फ नोड्स हैं, इसके अंदर जो खराब पानी है या फिर जो भी चीजें हैं वो हमारे स्वेटिंग के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाए, ठीक है। तो ये होते हैं लिम्फ नोड्स। अगर इसमें कुछ खराबी आए या तो इसमें स्वेलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स पे। इसलिए कभी देखा होगा कुछ लोगों ने, मतलब मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उन्होंने बोला था मेरे यहाँ पे स्वेलिंग आ रही है, देखो यहाँ पे लिम्फ नोड्स है तो इस पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। द स्प्लीन, इसके अंदर क्या क्या है, लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स, यहाँ पे टॉन्सिल्स होते हैं। स्प्लीन कौन से साइड में होता है? लेफ्ट साइड में, हमारे डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है, ठीक है। टॉन्सिल्स हो गया। सर्टेन टिश्यूज इन वेरियस म्यूकस मेम्ब्रेन इन द लेयर ऑफ बॉडी, ठीक है, फ्रॉम द इंटेंसिन बाउल, ठीक है। बहुत सारे म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे बॉडी के डिफरेंट लेयर में होते हैं, स्पेशली जो बाउल मूवमेंट होता है वहां पे, ठीक है। It is the organ where the cell of the immune system do their actual job for fighting of the germs and foreign substance. ये ऐसे organs है जहाँ पे ना एक्चुअली में काम हुआ जाता है ताकि हमारी बॉडी जो है फॉरेन सब्सटेंस से लड़ सके, ठीक है। तो अब हम इन सबको अलग अलग से पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं बोन मैरो। बोन मैरो को क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI, ठीक है। इसमें शॉर्ट फॉर्म्स तो नहीं पूछते पर कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखेंगे। और एक चीज और, इम्यून सिस्टम के साथ साथ ही लिम्फिक सिस्टम भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें ही दो सिस्टम्स हैं, आप जब सिलेबस देखेंगे तो लिम्फिक सिस्टम एक होगा और एक इम्यून सिस्टम होगा, तो वो दोनों साथ में ही हो रहा है। बोन मैरो इज ए स्पॉन्ज लाइक टिश्यू फाउंड इनसाइड द बोन्स, ठीक है। बोन मैरो क्या है? स्पॉन्ज लाइक टिश्यू है, गद्देदार टिश्यू है, हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है।
That is where most of the immune system cells are produced and they also multiply. यहाँ पे immune system वाले सेल प्रोड्यूस भी होते हैं और वो मल्टीप्लाई भी होते हैं. बताइए बोन मैरो के कितने प्रकार होते हैं? किसी को याद है? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, दो प्रकार के बोन मैरोज होते हैं. ठीक. दिस सेल मूव्स टू अदर ऑर्गन एंड टिश्यू थ्रू द ब्लड. ठीक है, ये सेल्स जो है हमारे बोन्स में तो निर्माण हो गए, फिर उसके बाद ये अदर ऑर्गन और टिश्यू में ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं. ठीक है. एट द बर्थ मेनी बोन कंटेन रेड बोन मैरो. जब हमारा जन्म होता है तो हमारे बहुत सारे बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है, पर जब धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं ना, तो ये जो रेड बोन मैरो है ये फैटी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. और जब हम बड़े हो चुके हैं, जैसे अभी हम बड़े हो चुके हैं, तो हमारे जो रेड बोन मैरो है वो बहुत कम बोन में है. एक तो हमारे रिब्स में पाया जाता है, हमारे ब्रेस्ट बोन में पाया जाता है और हमारे पेल्विक, इतने तीनों में ही पाया जाता है. ठीक है, हमारे रेड बोन मैरो. फिर है थाइमस. थाइमस क्या है? सेल मिनिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. थाइमस इज लोकेटेड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन अबाउट द हार्ट. ये जो हमारा स्टर्नम है ना, इसी को ये लोग ब्रेस्ट बोन बोल रहे हैं. तो ये क्या है? इस हमारे हृदय के पास पाया जाता है. ठीक है, जस्ट हृदय के ऊपर. दिस ग्लैंड इज लाइक ऑर्गन रीच्ड full maturity only in the children and then slowly transferred to the fatty tissues. ये क्या है? जब तक हमारे बचपन से लेकर हमारी मैच्योरिटी होने तक रहता है, फिर उसके बाद ना ये फैटी टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. मतलब अभी हमारे अंदर थाइमस ग्लैंड नहीं पाया जाएगा. ठीक है. द स्पेशल टाइप ऑफ इम्यून सिस्टम कॉल्ड थाइमस सेल लिम्फोसाइट टी सेल मैच्योर्स इन द थाइमस. ठीक है. टी सेल जो होता है ये थाइमस के अंदर मैच्योर होता है. तो आपको ये याद रखना है कि थाइमस के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है? टी सेल. ठीक है. अमॉन्ग अदर टास्क दो सेल कोऑर्डिनेट द प्रोसेस एंड इनेट एडिप्टिव इम्यून सिस्टम. ये जो है हमारे इनेट और एडिप्टिव इम्यून सिस्टम में कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं. टी सेल मूव थ्रू द बॉडी कॉन्स्टेंटली एंड मॉनिटर द सर्फेस ऑफ ऑल सेल्स फॉर द चेंजेस. ठीक है. ये टी सेल पूरे बॉडी में मूव करता है और देखते रहता है कि किसी सेल में कोई चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं, क्या चीज. ठीक है. और एक चीज और, जैसे ये थाइमस होता है ना, तो ये हमारे बचपन मतलब मैच्योरिटी, मतलब जब तक आपका टीन एज चल रहा है तब तक ही रहता है. तो जैसे ही एक बार थाइमस खत्म होता है, मतलब चेंज होता है हमारी बॉडी में, तब आपने देखा होगा कि हर इंसान की, मतलब जब हम मैच्योर होते हैं, एक बार तबीयत खराब होती है बहुत ज्यादा वाली, फिर उसके बाद ठीक हो जाता है. तो वो उस टाइम पे थाइमस जो है हमारा खत्म होते रहता है. ठीक है. किसी ने फील किया है कि आप जब टीन एज में थे तो एक बार आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी? ऐसा किसी को लगा है? Yes, ma'am. ये चीज मैंने खुद के साथ फील की, इसलिए, और ये हमारे सर ने भी बताया था कि ऐसा होता है. ठीक है. अब आगे देखेंगे लिम्फ नोड्स. जो ये वाले हैं, ये लिम्फ नोड्स हैं. लिम्फ नोड्स आर द स्मॉल बीन शेप टिश्यू. ठीक है. ये बीन्स के आकार के छोटे छोटे टिश्यू होते हैं, फाउंड अलोंग द लिम्फेटिक वेसल. ये लिम्फेटिक वेसल्स में फाउंड होते हैं. ठीक है. लिम्फ नोड एक्ट एज ए फिल्टर. इसका काम क्या होता है? फिल्टर के जैसा. ठीक है. वेरियस इम्यून सेल trap germs in the lymph node and activate creation of special एंटीबॉडीज इन द ब्लड. ठीक है. इम्यून सिस्टम का काम क्या है? ये जर्म्स को ट्रैप करती है और लिम्फ नोड में रखती हैं और स्पेशल एंटीबॉडीज का निर्माण करती है हमारे ब्लड में. ठीक है. तो क्या होता है? इसकी वजह से हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं. दिस इज साइन दैट हमारा जो इम्यून सिस्टम है एक्टिव है. ठीक है. और ये क्या हमारे इन्फेक्शन से लड़ाई कर रहा है. ठीक है. फिर है स्प्लीन. स्प्लीन इज लोकेटेड इन द लेफ्ट अपर एब्डोमेन. हमारे लेफ्ट साइड में है, अपर एब्डोमेन में, जस्ट हमारे डायफ्राम के नीचे. और इसके बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य हैं. पहला कार्य क्या है? ये हमारे वेरियस इम्यून सिस्टम के सेल को स्टोर करता है. ठीक है. व्हेन नीडेड दे मूव थ्रू ब्लड टू अदर ऑर्गन. जब जरूरत पड़ती है तो ब्लड से अदर ऑर्गन के पास कर देता है. ठीक है. स्कैवेंजर सेल या फिर फैगोसाइट इन द स्प्लीन एक्ट एज ए फिल्टर फॉर जर्म्स दैट गेट इनटू ब्लड स्ट्रीम. ठीक है. फैगोसाइट्स जो है क्या काम करता है ये? आपने क्या होता है? ये स्प्लीन ब्लड से अदर ऑर्गन्स को निर्माण करता है.
मूव ऑन करता है, मतलब जैसे कि ये क्या करता है, बहुत सारे इम्यून सिस्टम के सेल को अपने पास रखता है, ठीक है। अब जैसे कि एक स्टोर हाउस है, वहां पे स्टोर करके रखा, फिर उसके बाद जब जरूरत होती है तो उसको ब्लड के थ्रू पास कर देता है, ठीक है। जैसे कि आप कैंप में उसको रखते हैं ना, कि अब मिलिट्री को रखते हैं, पर जैसे ही आतंकवादियों का हमला होता है तो उनको तुरंत भेज दिया जाता है, वैसे ही जब हमारे बॉडी में ये फैगोसाइट्स आते हैं तो तुरंत ब्लड के थ्रू अदर ऑर्गन में पास कर दिया जाता है, ठीक है। इट ब्रेक डाउन द रेड ब्लड सेल, ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल को भी ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल का नाम है इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। एग्जाम में ना ऐसे नहीं पूछा जाएगा आरबीसी, ऐसे सिंपल वर्ड्स नहीं, इरिथ्रोसाइट्स ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इसको डिटेल से पढ़ेंगे। इट स्टोर्स एंड ब्रेक डाउन प्लेटलेट्स, ठीक है। ये हमारे बॉडी में स्टोर करता है, ब्रेक डाउन करता है प्लेटलेट्स को, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड अदर थिंग। जो ब्लड क्लॉट होता है इसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है और ये प्लेटलेट्स को स्टोर करता है। There are always a lot of blood flowing through the spleen tissue, ठीक है। स्प्लीन टिश्यू में ना हमेशा बहुत सारा ब्लड फ्लो होता रहता है। एट द सेम टाइम दिस टिश्यू इज वेरी सॉफ्ट, ये जो स्प्लीन का टिश्यू है ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहता है, इसीलिए कभी सीवियर इंजुरी हो गई अगर, और स्प्लीन रप्चर हो जाता है, ठीक है। अगर मतलब हमें ऐसी इंजुरी हो गई कि यहाँ पे हमें लग गया तो हमारा स्प्लीन बहुत जल्दी फट जाएगा, और अगर ऐसी स्थिति आई तो इसकी सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर हमारे बॉडी से ब्लड निकलना शुरू हो गया तो हमारी जान तुरंत जा सकती है, ठीक है। फिर है टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स कहाँ पे होता है, ये हमारे पैलेट्स में होता है। टॉन्सिल्स में भी आपने देखा होगा कि तुरंत सूजन आ जाती है जब सर्दी बढ़ती है, तो ये क्या करता है, ये स्टॉप करता है हमारे बॉडी में जर्म्स को एंटर करने से, ठीक है। और टॉन्सिल्स के अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं, ये याद रखेंगे, टॉन्सिल्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं और रेड ब्लड सेल किसके अंदर पाए जाते हैं, हमारे बोन मैरोस के अंदर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द जर्म। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स के बहुत सारे प्रकार है, ये जानने की जरूरत नहीं है, पर इस वर्ड को याद रखेंगे कि ये जो बहुत सारे टॉन्सिल्स हैं वो मिलके एक रिंग बनाते हैं, वॉल्डियर रिंग्स, ठीक है। सिंस दे फॉर्म द रिंग अराउंड द ओपनिंग ऑफ थ्रोट फ्रॉम माउथ एंड नोज, ठीक है। आपने जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी रिस्पिरेटरी नहीं पढ़ा, डाइजेस्टिव में तो आपने देखा होगा कि वहां पर रिंग 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 टाइप का स्ट्रक्चर था, उसको बोलते हैं वॉल्डियर्स रिंग, ठीक है। देयर आर ऑल्सो लिम्फेटिक टिश्यू ऑन द साइड ऑफ थ्रोट, हमारे थ्रोट के दोनों साइड में लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं विच परफॉर्म एज ए फंक्शन ऑफ पेलेटाइन टॉन्सिल इफ दे आर रिमूव, ठीक है। अगर हमारे टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाए तो वो पेलेटाइन टॉन्सिल्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। फिर है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है, द बाउल प्लेड ए सेंट्रल रोल्स, बाउल क्या हुआ, जो हमारा एक्सक्रिएटरी मटेरियल है इसको बोल रहे हैं, द बाउल प्लेस एंड द सेंट्रल रोल इन डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट जर्म। मोर देन द हाफ ऑफ द बॉडी सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी आर फाउंड इन द बाउल्स वॉल एंड स्पेशली द लास्ट वॉल ऑफ द स्मॉल बाउल्स एंड इन द अपेंडिक्स, ठीक है। मतलब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के जो लास्ट वाला पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा था लास्ट जब भी क्लास ली थी, तो बताइए उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, रेक्टम, क्या क्या होता है बताइए, किसी को याद है कुछ, बिना सीक्वेंस के बताएंगे तो भी चलेगा, कुछ तो बताइए। किसी को याद नहीं है, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, ऐसा कुछ कुछ था। हाँ मैम था ये डुडेनियम में, रेक्टम और एनस, रेक्टम, कॉलन, हाँ ठीक है, तो ये सिस्टम वहां पे पाया जाता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसका कार्य क्या होता है देखते हैं। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में
डिटेक्ट करता है जो फॉरेन सब्सटेंस है, ठीक है। ये तो हमारे लास्ट में है लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये डिटेक्ट करता है और मार्क करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। आखिरी में इसको मतलब देखेगा और डिस्ट्रॉय कर देगा, और इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, मतलब उसको याद करके रखता है, अच्छा अगली बार आए तो उसको तुरंत डिस्ट्रॉय कर लिया जाए, ठीक है। द लार्ज बाउल ऑल्सो कंटेन हार्मलेस बैक्टीरिया कॉल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल या ग्लट फ्लोरा। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कुछ हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, जिसको गुड बैक्टीरियाज भी बोलते हैं या फिर ग्लट फ्लोरा बोलते हैं। हेल्दी ग्लट फ्लोरा मेक डिफिकल्ट फॉर द जर्म टू स्प्रेड एंड एंटर द बॉडी, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जर्म्स को स्प्रेड करने से रोकते हैं, ठीक है। अब लास्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन में। म्यूकस मेम्ब्रेन सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम इन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे इम्यून सिस्टम को अदर पार्ट्स में सपोर्ट करता है, कौन कौन से, यूरिनरी और रिस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। एंड ये क्या लिखा है, पता नहीं इसके वजह से छूट गया है। द इम्यून सिस्टम आर डायरेक्टली बेनाइट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड व्हेन द बैक्टीरिया वायरस, ठीक है। ये डायरेक्टली जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, सीलिया उसको अटैच कर लेता है और तुरंत ही इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब हम देखते हैं एंटीबॉडीज और एंटीजन क्या क्या होते हैं। एंटीबॉडीज उसको बोलते हैं जो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन दैट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द अनवांटेड सब्सटेंस व्हेन एंटर्स द बॉडी, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के सैनिक होते हैं, ठीक है। ये जो है प्रोड्यूसेस बाय इम्यून सिस्टम, ये हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। और एंटीबॉडीज क्या करते हैं, बाइंड करते हैं अनवांटेड सब्सटेंस को और हमारे शरीर से इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का जो दूसरा पर्यायवाची है वो है इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। अब देखते हैं एंटीजन क्या होते हैं। एंटीबॉडीज को आप सैनिक समझिए और एंटीजन्स हमारे बॉडी में जो क्या बोल सकते हैं, अभी टर्म याद नहीं आ रहा है, हमारे देश में आक्रमण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, आतंकवादी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो आक्रमण करते हैं उसको बोलते हैं एंटीजन्स, ठीक है। एंटीजन इज अ फॉरेन सब्सटेंस दैट एंटर योर बॉडी, हमारे बॉडी में जो फॉरेन सब्सटेंस एंटर करते हैं उसको एंटीजन बोलते हैं। इसके अंदर आएगा बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एलर्जेंस, वेमन और अदर टॉक्सिन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये प्रोटीन है जो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा बनाया जाता है। देखिए एंटीबॉडीज के प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे मैच द कॉलम में पूछ दिया जाएगा IgA, IgD, IgE, IG, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा और इससे आपसे इसके फंक्शंस पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहली बात, IG मतलब इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है, इसमें लगा हुआ है, तो ADEGM, और ये वाई शेप का होता है। तो देखते हैं क्या क्या है। एंटीबॉडीज आर कैटेगराइज इनटू 5 क्लास अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। ईच वन इज लेबल्ड बाय अ लेटर विच इज अटैच बाय द एब्रिविएशन, मतलब ये एक एब्रिविएशन से अटैच है IG और अलग अलग लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले है IgA। IgA कहाँ पाया जाता है, म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स और कोलोस्ट्रोम, ठीक है। मतलब ये याद रखेंगे कि हमारे फर्स्ट लाइन डिफेंस में पाया जाता है, हमारे सलाइवा, हमारे आंखों के आंसू से, हमारे म्यूकस में, ठीक है। और ये क्या करता है, टैग्स द पैथोजन फॉर डिस्ट्रक्शन, ये पैथोजन, अगर यहाँ पे कोई पैथोजन आया तो उसको पकड़ लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। फिर है IgD, ये है बी सेल रिसेप्टर, और ये क्या करता है, जब IgM स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ IgM, मतलब ये IgM को प्रेरित करेगा कि आप अपने जो है रिलीज करना शुरू करो, ठीक है। फिर है IgE, ये क्या करती है, बाइंड्स द मास्ट सेल, ये मास्ट सेल को बाइंड कर लेगी। एंड बेसोफिल्स, ये बेसोफिल्स जो होता है ब्लड का पार्ट होता है। एंड एलर्जी एंड एंटी पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, तो आपको बस इतना याद रखना है IgE में एलर्जी, एलर्जी टर्म से याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में जब एलर्जी होती है तो IgE काम करता है, ठीक है। IgG ये क्या करती है, बाइंड्स टू फेगोसाइट्स, फेगोसाइट्स से बाइंड करती है और हमारे मेन ब्लड
मेन ब्लड एंटीबॉडी फॉर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में हेल्पफुल होती है। और प्रोसेस प्लासेंटा, मतलब ये हमारे प्लासेंटा मतलब मदर से बेबी के इसमें जाती है, ठीक है। तो ये प्लासेंटा वाला टर्म याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन ऐसा इजीली नहीं आएगा। ऐसी कौन सी इम्यून सिस्टम है या फिर ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो मदर से बेबी के में जाती है, तो वो IgG होगा, ठीक है। IgM फिक्स द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये देखिए इन सबका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, इन तीनों का स्ट्रक्चर तो वाई वाई टाइप है और इसका स्ट्रक्चर 5 प्रकार के वाई से मिलके बना हुआ है। तो ये ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, ठीक है। तो फिक्स द कॉम्प्लीमेंट एंड द मेन एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी रिस्पॉन्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन प्राइमरी रिस्पॉन्स का एंटीबॉडी है। बी सेल रिसेप्टर एंड इम्यून सिस्टम मेमोरी, ठीक है। ये क्या करती है, इसको एम से मेमोरी के रूप में याद करेंगे। एक बार आपकी बॉडी में वो चीज हुई तो वो याददाश्त की तरह रखी रहती है, ताकि जब अगली बार आए तो उसको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि उसको पहचान सके, ठीक है। तो ये हो गया IgM। मैम IgM को एक बार बता दो प्लीज, ठीक है। सुनाया था। IgM में आपको 3 चीजें याद रखनी, ठीक। पहली चीज क्या है, ये फिक्सेस करती है कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो भी हमारे बॉडी में गड़बड़ी हुई है उसको फिक्स करने का काम करती है, ठीक है। दूसरा क्या काम है, ये हमारी प्राइमरी रिस्पांस की जो एंटीबॉडी है उसमें सबसे मेन एंटीबॉडीज है। प्राइमरी रिस्पांस क्या क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे प्राइमरी पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, प्राइमरी रिस्पॉन्सेस यहाँ पे। तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या मेन काम करने वाली है वो IgM है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, बी रिसेप्टर सेल, बी सेल रिसेप्टर्स इसमें और इम्यून सिस्टम की मेमोरी का कार्य करती है। मतलब मुझे एक बार सर्दी हुई, सपोज टू से मुझे पानी पूरी खाने से सर्दी हुई, ठीक है। और पानी पूरी में भी एक स्पेशल सब्सटेंस है, सपोज मुझे पुदीना से एलर्जी है, ठीक है। तो मेरी बॉडी ने एक बार तो उसको पहचानने में मुश्किल की कि यार पुदीना से मतलब क्या चीज है जिससे एलर्जी हुई। पर जब दूसरी बार मैं उसे खाऊंगी तो उसे तुरंत पता चल जाएगा, मतलब उसने अपने मेमोरी में बना दिया कि अच्छा इस पे पुदीना से इसको एलर्जी हो रही है, तो तुरंत वो रिएक्ट करना शुरू कर देगी, उसको उस पर सोचने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये मेमोरी का काम करती है, ठीक है। तो IgM फ्रॉम मेमोरी ऐसे याद रखेंगे। तो ठीक है, IgA क्या है, इसको याद रखेंगे सलाइवा म्यूकस से। IgD ये रिलीज करती है, स्टिमुलेट्स करती है IgM को या बी सेल रिसेप्टर। IgE का काम क्या है, एलर्जी से याद रखेंगे। IgG प्लासेंटा से याद रखेंगे और IgM का काम याद रखेंगे इम्यून, मेमोरी। ठीक। मेसो कॉलम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं तो इसको अच्छे से याद रखेंगे, कल पूछूंगी भी। लास्ट टॉपिक है वैक्सीन। Vaccine is a type of medicine that train the body immune system so that it can fight it that it has not come into contact with before, ठीक है। वैक्सीन का काम क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना ताकि वो फाइट कर सके ऐसी डिसीजेस जो अभी तक हमारे बॉडी में आई नहीं है, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, स्पेसिफिकली उस बीमारी का एक रखते हैं। जैसे कि कोविड में जब हमने वैक्सीन लगवाई तो वो कोरोना का ही इंजेक्शन हमारे बॉडी में लगाया जा रहा था ताकि हमारी बॉडी उस पर ट्रेन हो सके, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जब हमें कोविड वैक्सीन लग रही थी तो बहुत लोगों को ऐसी तबीयत खराब हो रही थी जैसे कि उनको सच में कोविड हो गया। बहुत लोगों के साथ हुआ है, आप लोगों के साथ हुआ था कि बुखार आ रहा था या कुछ कुछ हो रहा था और डॉक्टर्स हमें उस समय पैरासीटामोल दे रहे थे कि आपको अगर कुछ लगे तो पैरासीटामोल खा के सो जाना। The vaccine typically contain an agent that resemble a disease causing microorganisms, ठीक है। तो वैक्सीन क्या करता है, ऐसे एजेंट रखता है हमारे जो डिसीज कॉज करते हैं, मतलब ऐसे जिसकी वजह से डिसीज कॉज होता है, ऐसी चीजों को उस वैक्सीन के अंदर रखा जाता है। और इट ऑफन मेड द वीकेंड और किल फॉर्म ऑफ माइक्रोब, ठीक है। यानी उस माइक्रोब का किल्ड फॉर्म, मतलब जैसे कोविड है तो कोरोना वायरस पूरा असली वाला नहीं डाल दिया जाएगा, उसका खत्म मतलब उसका डेड वाला फॉर्म हमारे बॉडी में डाला जाएगा। इट्स टॉक्सिन और वन ऑफ इट्स सरफेस प्रोटीन, ठीक है। उसका एक आध प्रोटीन हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोविड है तो कोविड का पूरा वो वाला वायरस ही हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया, ऐसा नहीं, ठीक है। द एजेंट स्टिमुलेट द बॉडी इम्यून सिस्टम एंड रिकॉग्नाइज द एजेंट एज ए थ्रेट, ठीक है। हमारी बॉडी इसको क्या करती है, द एजेंट एज ए ट्रीट, मतलब हमारी बॉडी उसको एक बीमारी की तरह ट्रीट करती है और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है और फिर उसको याद करके रखती है। और बताओ कौन सा वाला इम्यूनिटी उसको याद करने में हेल्पफुल रहेगा,
मेमोरी का काम कौन सा IgM. आईजी IgM. आईजीएम जो है उसको रिकॉग्नाइज करेगी और अगली बार जब सच में वो बीमारी हमें आए तो तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। ठीक है, इसीलिए वैक्सीन किया जाता है। वैक्सीनेशन क्या है? द एक्ट ऑफ वैक्सीन इज the act of introducing vaccine into the body to produce the protection from specific disease। ठीक है, तो जो वैक्सीनेशन है वो इसीलिए किया जाता है ताकि स्पेसिफिक डिसीज से प्रोटेक्शन किया जा सके। इसलिए आपने देखा होगा टीन एज तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी वैक्सीनेशन बच्चों को लगती है, जैसे हेपेटाइटिस की लगती है, मलेरिया, देश दुनिया की बहुत सारी वैक्सीन लगती है। क्यों? ताकि वो बीमारी आने से पहले हमारी बॉडी उसके लिए तैयार रहे। और इम्यूनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन बाय विच द पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिसीज थ्रू वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट रख सके वैक्सीनेशन से। ठीक है, दिस टर्म इज ऑफन यूज इंटरचेंजेबली विथ वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन को ही इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है,